नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी के अंडर हम जो है सुबह 8 बजे वाले क्लास के अंदर कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज को अभी जो है पढ़ रहे हैं और उसी दौरान हम जो है कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेमोरी के बारे में पढ़ने के बाद हम जो है आज के इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। बेसिकली अगर आपने वो सारे के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टेस्ट आ रहा है पूरा का पूरा इन्हीं के बेस पर होगा। और ध्यान रख लीजिएगा कि जो 90+ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आगे वो जो है इन क्लासों से वंचित हो सकते हैं। ध्यान रखिए, कंप्लीट हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट जो हमारा ये कोर्स है आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है ना। सिलेबस आने के बाद आपके प्रोग्रामिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। वैसे सी और C+ जैसे लैंग्वेज तो आनी है कंफर्म है, लेकिन अदर जो लैंग्वेज आती है तो उसके लिए क्लासेस जो है बाद में शुरू होगी। अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जो कि शाम को आपके 8 बजे के बाद संचालित की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। नंबर सिस्टम होता क्या है? बेसिकली आप सभी को विदित होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो मशीनी भाषा पर कार्य करता है। यानी आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो डायरेक्टली नहीं समझता है, उसको पहले मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो समझता है कि आपने क्या कहा है। ठीक है ना, या आपने क्या कमांड दिया है, तो वो क्या है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर आपको पता हो तो मशीनी लैंग्वेज के अंदर हम जो है दो संख्याओं का यूज करते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, कुछ नंबर सिस्टम जनरेट किए गए हैं जिसकी मदद से वो जो है उनको पहचानता है, अक्षरों को। ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो है आप जो भी कमांड वगैरह दे रही है, जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो उसको समझाने का एक तरीका है, मशीन को समझाने का। ठीक है। अब देखिएगा, प्रत्येक जितने भी ये सिस्टम पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर के जो भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इसमें जितनी संख्याएं उसके अंदर होती हैं तो उन संख्याओं का उस नंबर सिस्टम का बेस माना जाता है। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा इसके अंदर। ठीक है ना। ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर बनेगा साथियों, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन छोड़िए, अभी आपका हो चुका है क्लियर नंबर सिस्टम के बारे में। इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पर रहता है इसके अंदर। ठीक है ना, जिसमें से बेसिकली आपका यहां तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आज तक पूछे जा चुके हैं। और आज की का देखें तो एक फुल फॉर्म आता है, बार बार घुमा फिरा के, बाकी इतना इतने नहीं आता है, लेकिन यहां से यहां तक का आपके जो है क्वेश्चन आता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट होता रहता है, जो अभी के आईए के एग्जाम के अंदर भी आया था, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। आप सभी को अगर पता हो तो मैंने जब पहला क्लास लिया था कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने आपको बताया था डिजिटल कंप्यूटर जो था वो 0 और 1 पे काम करता है। उस टाइम भी मैंने बाइनरी का वैसे जिक्र किया था, समझाया था आपको, लेकिन आज पुनः आपको इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है बेसिकली आपके इसका आधार होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 संख्याएं आती है, 0 और 1। ठीक है ना। जो कमांड जा रहे हैं अंदर जो बाइनरी से, तो उसके अंदर 0 और 1 की मदद से वो काम करेंगे। अब देखिएगा यहां पर इसके अंदर सिर्फ 2 संख्या होती है, इसलिए इसका आधार हम क्या मानते हैं, 2। इसी प्रकार से दूसरा अगर मैं ये नंबर सिस्टम डिस्कस करूं तो वो होता है आपके ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर जो टोटल संख्याएं होती हैं, ऑक्टल जो होता है ना नंबर सिस्टम, उसके अंदर जो टोटल संख्याएं होती हैं वो होती है आपका 8। इसके अंदर संख्याएं देखिए आप 0 से लेकर 7 तक रहेगी। ठीक है ना। 0 से लेकर 7 तक जो है आपकी संख्याएं इसके अंदर आने वाली हैं, ये 7 और ये 8। इसी प्रकार से अगर डेसिमल के अंदर जाएंगे तो डेसिमल जो नंबर होता है नंबर सिस्टम, उसका आधार होता है आपके 10। अब इसमें जो है आपके 0 से 9 तक चलेगी, ये आपका यहां पर ये होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और हेक्साडेसिमल को अगर आप मानते हैं तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर सिस्टम का आधार होता है बेस, वो होता है आपके 16। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको चेंजेस सीखने को मिलेगा। वो ये है कि इसके अंदर देखिए 0 से 9 तक तो ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है ना। मैं लिख देता हूं ताकि समझेंगे आप। ठीक है ना। ये मैंने नंबर सिस्टम को यहां से यहां तक तो डाल दिया। अब जैसे ही ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जैसे 10 आता है ना, तो 10 को हम A के रूप में परिभाषित करते हैं। मैं मान लिया यहां पर 10 लिख देता हूं, 11 भी लिख देता हूं, 12 भी लिख देता हूं, लेकिन यहां पर इसको क्या गिना जाएगा, A। तो मैं यहां पर 10 की जगह A लिखना जो है सही समझूंगा, और उसके ऊपर मैं इसको इंडिकेट कर दूंगा
ठीक है ना, A B C। अब यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 10, ये होगा 11, ये हो गया 12 और यहाँ पर आ गया 13 आपके, ठीक है ना। उसके बाद आपके 14 हो गया, ठीक है ना, E और 15 पर आ गया आपके F। अब 15 तक ही जाएगा, रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 तक तो 1 से F तक हो गया आपके 15 और ये 1 हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जब हम आगे इसके अंदर जब नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर प्रैक्टिकली आपको उस टाइम जो है ये नंबर बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर वहां पर आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, 15 या 13 या कोई भी, तो वहां पर आप वो संख्या नहीं लिख के वहां पर आप डी लिख सकते हैं, डी के थ्रू उसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो नंबर सिस्टम बेसिकली सभी बुक्स वगैरह के अंदर भी मिलता है और इनमें से भी कुछ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार के जो है नंबर सिस्टम ही है, ठीक है ना। कोड सिस्टम देखिए, सबसे पहला देखिए आपके आता है इसके अंदर 5 नंबर पे BCD। BCD का फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? BCD का फुल फॉर्म होता है, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो BCD का फुल फॉर्म होता है। अभी हाल ही में IA के एग्जाम में, अभी जस्ट गया, 1 महीना ही नहीं हुआ होगा, उसके अंदर आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका IA के अंदर BCD का, कि BCD जो होता है वो बाइनरी के प्रत्येक जो डिजिट होता है, प्रत्येक जो अंक होता है, उसको कितने डिजिट्स के अंदर जो है वो निरूपित करता है। यानी बाइनरी के अंदर कोई भी अंक होता है तो वो उसको कितने जो है लेंथ के अंदर उसको वो जो है आपको सामने निरूपित करता है या शो करता है। तो बेसिकली जिन्होंने वहां पर उत्तर दिया था 4, तो उनका आंसर एकदम सही था। इसके अंदर जो टोटल कोड होते हैं भाई, ठीक है ना, ये तो मैंने बताया था कि उसको कितने नंबरों से परिभाषित करते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल देके भाई समझा देता हूं आपको। जैसे BCD के अंदर मान लिया कि 7 हैं, तो इस 7 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो इसमें मैं जैसे इसको अभी ये आगे आएगा वैसे इसको मैं बताता हूं आपको। देखिए जैसे यहां पर आप देखेंगे तो पूरा भाग जा रहा है, यहां पर भी एक बार गया, ये आ गया, अब यहां पर जा नहीं रहा तो इसको यहां लेके आ जाइए, ठीक है। तो ये यहां पर आ चुका है, अब आपके यहां पर हो जाएगा 0। तो यहां पर इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं कि इसके अंदर हम जो है 4, मतलब अभी तो 3 ही थे हमारे पास, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर जब भी किसी भी संख्या का जोड़ा पूरा करने के लिए अगर उसमें कोई संख्या बाकी रह रही है तो आप वहां पर उसको 0 से निरूपित करके उस संख्या को पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरा यहां पर यह कहना था कि इसके अंदर BCD के अंदर जो भी अंक होगा डेसिमल का, ठीक है ना, तो उसको बाइनरी के अंदर हम जो है 4 डिजिट से निरूपित करेंगे या 4 डिजिट से उसको जो है शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसके अंदर टोटल जो कोड होते हैं वो होते हैं आपके 64। तो 64 हो गए, तो अब यहां पर ये कहां से कहां तक होगी इसकी रेंज? 0 to 64, ठीक है ना। 0 से 64 तक जो संख्या, 0 से 63 तक जो है संख्या इसके अंदर आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका होता है BCD। अब अगर किसी भी संख्या का निकालना है तो उसके अंदर आप 2 का भाग देंगे तो वहां पर आपको उसके सामने आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। जहां पर भाग पूरा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको 0 से निरूपित करेंगे, नहीं जा रहा है उसको 1 से निरूपित करेंगे। मैं अभी बाइनरी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे वैसे कन्वर्जन आएगा तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके आता है नंबर सिस्टम, वो देखिए आपके आता है एब्सेडिक, ठीक है ना। एब्सेडिक क्या है? इस BCD का जो है एक आप मान सकते हो कि इसी BCD को ही वापस चेंज किया गया या इस BCD के ऊपर थोड़ा शोध किया गया, इसी का थोड़ा बढ़ाया हुआ रूप है, मतलब इसी का एक बड़ा रूप है, BCD का बड़ा रूप है एब्सेडिक। एब्सेडिक अगर फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आप बता सकते हैं इसके अंदर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है वो एब्सेडिक का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड है, सॉरी, ठीक है ना। तो इस एब्सेडिक का फुल फॉर्म अगर आपको पूछ रहे हैं तो आप बताएंगे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। ये आपका होता है इसका एब्सेडिक का फुल फॉर्म। अभी जो यहां पर हम आस्की का अगर फुल फॉर्म देखें तो आस्की मतलब वो मूवी वाले आस्की नहीं है, मतलब ये चेंज है, इसका ये एक नंबर सिस्टम है। आस्की का फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
इंफॉर्मेशन। देखो भाई इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए अभी आपको सिर्फ समझना है इनको, ठीक है ना, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं आपके लिए, ठीक है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एग्जाम में कई दफा इस फुल फॉर्म को पूछा गया है, बस इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया भाई, बड़े से बड़े एग्जाम को भी आप अगर एनालाइज करके देखेंगे तो, ठीक है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म आपके पूछी जाती है वहां पर। और बीसीडी का जिस प्रकार से क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है या आ चुका है। फुल फॉर्म इनकी डेफिनेटली आपको याद ही रखनी है। तो यहां पर ये जो आस्की कोड है इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था सन 1963 में। अमेरिका के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आनसी, ठीक है ना। किसने बनाया था, आनसी ने जो है आस्की लैंग्वेज, आस्की जो कोड है इसको जो है तैयार किया था, इसको बनाया था। इस आनसी का भी अगर आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप बता सके हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। वैसे नहीं पूछा गया है आज तक तो, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपके पास उसको याद रखना जरूरी है, पूछ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आस्की को जो है सन 1963 में अमेरिका के अंदर एक इंस्टीट्यूट है आनसी, उसके द्वारा बनाया गया था। अब इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा इस इंस्टीट्यूट ने दो प्रकार के कोड बनाए थे आस्की के, एक तो था आस्की 7 और एक था आस्की 8, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब आगे आते हैं तो 8 आता है आपके यूनिकोड, आप सभी भी यूज करते होंगे यूनिकोड्स को। तो यूनिकोड है इसको 1991 के अंदर, ठीक है ना, 1991 के अंदर जो है एप्पल और जेरोक्स, इन दोनों कंपनी ने मिलकर, एप्पल और जेरोक्स कंपनी ने मिलकर जो है यूनिकोड जो है उसका निर्माण किया था। यह बेसिकली करता क्या है यूनिकोड, यूनिकोड जो होता है वो हर देश की जो भाषाएं होती है ना, हर देश की जो लैंग्वेज है उसके अक्षरों को व्यक्त करने के लिए काम आता है, या उसको जो है निरूपित करने के लिए काम आता है, या उसको समझाने में काम आता है यूनिकोड, ठीक है ना। ये इसका आपको ध्यान रखना है, ये कार्य आपको इसका ध्यान रखना है। इसको 1991 में एप्पल और जेरोक्स कंपनी ने मिलकर बनाया था। ये हर देश की जो लैंग्वेज है उसको आपको, उसके लैंग्वेज के जो अक्षर होते हैं उस लैंग्वेज को समझाने के लिए यूज में लिया जाता है। और लास्ट आपके आता है ISCII, यानी ISCII का फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना भाई। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए अभी आप ये गाई मत करना कि भाई मेरे को लिखना है, ठीक है ना, मिल जाएंगे आपको लिखे लिखाए सारे नोट्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये ISCII जो है ये इंडिया के लिए है, ये स्क्रिप्ट कोड है एक प्रकार का जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसे जो है CDAC ने डेवलप किया था, इसने ये जो है कोड किसने बनाया था, CDAC के थ्रू बनाया था। CDAC का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। 1991 के अंदर इसको भी बनाया गया था ISCII को, ठीक है। तो ये यहां पर अपना होता है नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और आपको मैं अब बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। अलग अलग टाइप से सभी को जो है क्रॉस वायर करेंगे, तो अलग अलग तरीके से आपको एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूं। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से जो भी अदर नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर किस प्रकार से हम जो है कन्वर्जेशन करते हैं, तो वो बताने वाला हूं। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भाई। तो साथियों अब हम जो है बाइनरी से अदर जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर कन्वर्जेशन किस प्रकार से करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो मैं कन्वर्जेशन ले रहा हूं वो है आपका, अगर आपको बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है ना, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई बाइनरी संख्या दे रखी है और अगर उसका आपको डेसिमल मान निकालना है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो
अभी सभी नोटबुक वगैरह एक बार सभी लेके बैठेंगे साथ में, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको और कम से कम 2-3 आपसे भी जो है मैं ट्राई करवाऊंगा, आपको समय भी मिलेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो आपको 1 या 2 मिनट का जो भी समय मिले तो उसके दौरान आपको आंसर निकालना है, साथ में मैच करना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो बाइनरी मान दिया होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उसका डेसिमल मान निकालने के लिए उसके संख्याओं को जो है 2 के साथ गुणा किया जाता है। मैं अभी सारा बता देता हूं यहां पर। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं यहां पर 11001, ठीक है ना। ये एक बाइनरी मान है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहां पर आपका क्या आंसर आएगा, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे देखो भाई जो ओवर माइंडेड है ऑलरेडी, जिनको आ रहा है तो वो इस वीडियो को छोड़ सकता है, क्योंकि एक योगेश मीणा करके नाम से है जो अभी 1 या 2 वीडियो पहले उसने बहुत ही अजीब से कुछ लिखा था नीचे कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, औकात है तो वो पढ़ो। तो भाई देखो मेरी जो औकात है तो मैं तो उसको धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा। अगर आप ज़्यादा ओवर माइंडेड है, ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रोग्रामिंग, मुझे पता है कि मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको समझाना है, और जहाँ तक मेरे को पता है तो जिस प्रकार से अभी मैं जिस वे पे चल रहा हूँ, जिस वे से आपको आगे लेके जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट वे होगा, ठीक है ना। क्योंकि सभी बंदे जो हैं जिन्होंने बीच में, वो तो सब जॉब में लगे हुए थे, सभी को थोड़ी पता है कि कौन सा कब क्या करना है। तो योगेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे से आप जब भी कोई टिप्पणी करें तो थोड़ा सोचें, उसके बाद आगे आप लिखा करें, ठीक है ना। ये योगेश मीणा करके नाम से है या कुछ ऐसा नाम से है, आया था उसको मैंने रिमूव किया था फिर। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंडेड है तो भाई आप यहाँ पर, मैंने तो आपको ज़बरदस्ती बोला नहीं है कि आप क्लास ज्वाइन करो, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको बेसिक से एडवांस की और जाना है तो वो यहाँ आ सकते हैं, जिनको एडवांस में डायरेक्ट जाना है तो वो जा सकते हैं किसी चैनल के थ्रू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भाई इस पर आ जाते हैं हम। तो इसका रिजल्ट अपन को निकालना है, तो सिंपली पहले इन सभी नंबर्स को हम नीचे ले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नंबर्स लेके आ जाता हूँ मैं। अपने पास 5 संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इन सभी को 2 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। इन सभी को 2 से गुणा कर देना है, ये यहां पर हो गया। अब इसमें क्या है, इन सभी को आपस में जोड़ा जाएगा, ये जोड़ लिया हमने। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ध्यान ये रखनी है कि इसमें आपका इस साइड से जो है जो घातांक जो होती है पावर, वो शुरू करनी है आपको लगाना। 0 1 2 3 और 4, यानी 4 और ये 1 5 हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ट्रिक्स याद रखना, चाहे आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, तो जिस संख्या का जो घातांक है वो 0 है अगर, तो वहां पर उसका मान आएगा आपके 1। कभी 0 करके मत आना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर इसका घातांक है 1 0, तो यहां पर इसका मान आ गया 1। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 2 का घातांक 1 है, मतलब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे बढ़िए। अब यहां पर 2 का घातांक 2 है, 4 आया, लेकिन यहां पर ये 0 आ गया तो ये भी 0 होगा। 0 से किसी संख्या को गुणा करना पर उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 मिलता है, आपको पता होगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 की घात 3 है, तो यहां पर इसका 8 आ गया। यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर आ जाएगा 16, ठीक है ना। इनको आगे से आगे 2 को 4 बार अगर आप गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, आप इन सभी को आपको जोड़ लेना है। जैसे 16 और 8 कितने हो गए, 24, और ये 1 हो गया 25। ये आपका आउटपुट आ गया इसका डेसिमल का। इस प्रकार से हम जो है बाइनरी से डेसिमल में किसी भी नंबर संख्या को जो है डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 25। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं जो एग्जाम्पल दूंगा तो उसको आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है, और उसका आंसर फिर आपको मेरे को देना है, ठीक है। तो तैयार रह जाइएगा। अब एक बार पहले समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पर प्रत्येक नंबर सिस्टम के 2 एग्जाम्पल लेंगे और कुछ आपको भी ट्राई करने के लिए देंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ये नंबर जो है सिस्टम चेंज कर देता हूं। तो यहां पर इस बार मैं संख्या ले रहा हूं, जैसे 110110, ठीक है ना। संख्या थोड़ी बड़ी ले लेते हैं इस बार। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको सभी को नीचे उतारते रहो। कितने हैं, 2 4 6 और 7, ठीक है ना। और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 3 बार 1 आ गया। उसके बाद आपके पास 0 आ गया, ठीक है ना,
उसके बाद 1 आ गया अगेन, ये वापस 1 आ गया और ये 0 आ गया। अब इसको आप गुणा कर देख लीजिए जोड़ा सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7 एकदम सही आ रहा है। अब इनके ऊपर जो घातांक है उनको आप इंसर्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1 7। ठीक है, तो यहां पर अब ये आ चुका है। अब सिंपली इनको सॉल्व कीजिए, 2 की घातांक 0 है, मतलब 1 को 0 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा यहां पर। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या आ रहा है, अब 2 की घातांक 1 है, मतलब यहां पर आप क्या आ गया 2, ठीक है ना, 1 से गुणा करेंगे तो। अब यहां पर आप देखिए तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो होगा आपके 2 की घातांक है 2 यानी 4 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहां पर 0 से गुणा कर रहे हैं तो ये 0 आ गया। यहां पर देखिए यहां पर 2 की घात 4 बार है, 2 दूनी 4, ये 16 आ गया यहां पर देखिए आप, ये आ गया आपके 32 और यहां पर 2 को 6 बार लिखेंगे तो 64 आ गया। अब इनको आपस में आप गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, इनको आपस में आप गुणा कर लीजिए यहां पर, ठीक है ना। तो ये आपके 64 हो गया, 32 हो गया, यहां पर 16 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। तो यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 119, ठीक है, और यहां पर ये 10 डाल दीजिए, ये आपका इसका आउटपुट आ गया, ठीक है ना। अब आपको जो है कुछ संख्याएं दे रहा हूं मैं जिनका आंसर आपको निकालना है, ठीक है ना। जो संख्या आपको दी जा रही है तो उसका आउटपुट आपको अब निकालना है, फिर हम वापस उसको जो है यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इस बार मैं जो संख्याएं दे रहा हूं उसका आउटपुट आपको निकालना है भाई। तो यहां पर संख्याएं आपके जैसे यहां पर मानते हैं 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। इसका आपको डेसिमल जो मान है वो ज्ञात करना है भाई। जल्दी से सभी जो है ट्राई करें कि इसका रिजल्ट आपका क्या आता है। सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है इसका। तो सभी जल्दी से इसका आंसर निकालें, सभी नोटबुक के अंदर आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, फिर हम इसका सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि भाई आपका आंसर सही है या नहीं है। अच्छा, एक हमने इससे जस्ट पहले जो डिस्कशन किया था उसके अंदर अपना एक माइनर प्रॉब्लम हो गया था भाई, सॉरी। हमने जो वहां पर एक घातांक वाला था भाई, सॉरी, सभी देख लीजिए यहाँ पर एक बार, जो हमने यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो था यहाँ पर इसका मान मैंने यहाँ पर 1 दे दिया था, 0 से गुणा करके 0 1 ही दे दिया, यहाँ पर ये 0 रहेगा भैया ना, वहां पर 118 होगा, 119 नहीं होगा, सॉरी, मैंने वहां पर इसको 1 समझ लिया था, ठीक है ना। यानी 0 2 की घात 0 है तो ये तो 1 बन गया, लेकिन 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लास्ट वाले में, तो 118 होगा भाई उसका मान। चलिए इसका निकालिए भाई जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर निकाले। सभी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर बताएं कि भाई इसका आंसर क्या आ सकता है। तो चलिए अब मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं भाई। जिन्होंने उत्तर निकाल दिया है इसका सभी आंसर यहां पर देख लीजिए। अब तो यहां पर मैं सभी को नीचे ले आता हूं संख्याओं को। तो यहां पर देखिए 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, यानी 2 बार 1 0 और ये वापस 2 बार 1 और 0 आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर वापस इस पे घातांक शुरू कर देते हैं। 6 हो गए। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी लास्ट वाले में जो था ना उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसको 1 समझ लिया था भूल में, ठीक है ना। यहाँ पर 0 था उस पे, तो मैंने उसको यहाँ पर 2 की घात 0 है मतलब 1 आ रहा है, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, इसलिए वो 118 था, मैंने इसलिए बोल दिया था आपको। यहाँ पर तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 0 है, अब इसको 1 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की घात 0 है तो मतलब जिस संख्या का 0 मान है तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका 2 आ गया।
ये हो गया आपके इसका। अब इसका आंसर देखिए आप, अब देखिए यहां पर इन सभी को जोड़ लीजिए आप। 32 और 6 हो गया आपके 38 और 48 हो गया 2 50 56 4 60 2 62 और 63 हो जाएंगे यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपके इसका आंसर। जिन्होंने 63 आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है भाई। चलिए, तो यहां पर जिन्होंने 63 दिया है आंसर उनका आंसर एकदम सही है। एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जेशन पर चलते हैं। एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जेशन पे चलते हैं। ठीक है ना, इस बार जो आपको दिए जाएंगे ना भाई, उनको आपको सॉल्व करके ऑफलाइन कमेंट में देने हैं आंसर। ठीक है ना, वो लास्ट के लिए आज का वैसे मैं आपको अलग से दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं, इसमें लाइव ही चलता है इसको। चलिए, अब नेक्स्ट कुछ नंबर दे रहा हूं, जैसे मैं 0110, इसका आंसर बताइए भाई सभी, इसका डेसिमल मान क्या होगा, जल्दी से निकालिए सभी। तो एग्जाम के ऐसा मानिए कि भाई अभी आप एग्जाम के अंदर ही बैठे हैं और आपके पास बहुत ही कम समय है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फटाफट अपना आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। इसका आंसर क्या आएगा, तो चलिए जिन्होंने आंसर निकाले हैं आंसर चेक कीजिए यहाँ पर आपका आंसर सही है या नहीं है। 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 आ गया यहाँ पर। अब चलिए घातांक यहाँ से आप डाल दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन आ चुकी है, तो 2 की घात 0 है मतलब 1 आया, लेकिन 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और ये 8 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 12 और ये आपके 14 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट होगा। जिन्होंने 14 आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। चलिए, तो यहां पर अपना सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है, बाइनरी को डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाइनरी को ऑक्टल में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा, अब जो हम नेक्स्ट दूसरा डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए अभी आप, वो है आपका, अगर किसी को आपको बाइनरी नंबर से आपने डेसिमल तो देख लिया, बाइनरी टू अगर ऑक्टल, अगर आपका एग्जाम में आ जाता है कि इस बाइनरी का ऑक्टल मान क्या होगा, इन बाइनरी संख्याओं का या इस ऑक्टल संख्या का बाइनरी मान क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाई सबसे पहला, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये 11011011, ठीक है ना, इसको अपन को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का आधार आप सभी को पता होगा 8 होता है, जिसमें 0 to 7 तक संख्याएं आती हैं। अब इसमें इसको सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्टल का जो संख्या प्रणाली है उसके अंतर्गत आपको जो है इनको 3-3 के जोड़े के अंदर जो है डिवाइड करना है। चलिए मैं इन सभी संख्याओं को नीचे ले आ जाता हूं। देखो 1 1, ठीक है ना, ये हो गया 0 और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 1 0 और 1 1, यानी टोटल अपने पास 3 और 2 5, 6 और 2 8 संख्या हैं। अब इनको अगर हम 3 के जोड़े के अंदर डिवाइड करें तो अपन के पास 9 संख्याएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए ये हो गया आपके 3 का जोड़ा अलग, ये 3 का जोड़ा अलग और यहाँ पर 2 ही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी जोड़े को पूरा करने के लिए आपको जहां पर जो संख्या जितनी कम पड़ रही है तो वहां पर आप 0 को इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, वहां पर आप 0 को इंसर्ट कर दीजिए। तो अभी यहां पर 1 के आगे हम जो है 0 को भी यहां पर करेंगे, तभी अपना जोड़ा कंप्लीट होगा। चलिए, तो अभी मैं यहां पर जो है इसको हटा कर यहां पर जो है इन संख्याओं को लेके आता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए कि देखो ये 1, ये 2 जोड़ा और इसके आगे यहां पर ये 0 आएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इन तीनों जोड़े को जो है यहां पर कर लेते हैं। देखिए 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, ये वाला जोड़ा आपका पहला वाला क्लियर हो गया। यहां पर अब दूसरे जोड़े की बारी। ठीक है, तो दूसरे जोड़े को लेके आते हैं। तो 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, ये दूसरा जोड़ा। अब तीसरे जोड़े की बारी, तो यहां पर इसको देखिए 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, ये हो गया आपके तीनों जोड़े कंप्लीट। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक जोड़े का जो पावर होगा अलग अलग होगा। जैसे इसका 0 1 और 2, इसका वापस 0 1 और 2, इसका भी 0
1 और ये 2, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसका 2 का घात 0 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 2, ये हो गया आपके 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेते हैं हाथों हाथ, तो इसका आंसर आएगा आपके 3। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसका मान होगा आपके 1 प्लस यानी 2 की घात 0, 1 गुणा 1 1, यहाँ पर ये हो गया 2 और यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ जाएगा आपके 3। इधर देखेंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने पास 1 आ जाएगा इसका, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 0, यानी इसका भी आंसर आपके आ जाएगा 3। तो अब इन तीनों को मिक्स कर लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा आपके 3 3 3, इसमें जोड़ा नहीं जाता है प्लस वाला, ये साथ में आ जाएंगे 3 3 3, क्या होगा आपके ऑक्टल मान होगा, ये आपका आंसर इसका, ठीक है ना। तीनों जो भी संख्या आई थी तीनों जोड़ों के, चाहे 4 जोड़े भी हो, लेकिन वहां पर आपको इनको नीचे ले आ जाना है, ठीक है ना, और ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद आपको दिया जाएगा एक ट्राई, ठीक है ना, और बाकी आपको अलग से ट्राई के लिए कुछ संख्या लास्ट में मिल जाएगी वीडियो की संख्या और वीडियो के एंड में, ठीक है ना, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। भाई सभी जो है नीचे ऑफलाइन वाले कमेंट में लिखा करें, ताकि जब भी आपका जो एनालिटिक किया जाता है कि भाई किसने आंसर दिया नहीं थी, तो आप आसानी से आपको जो है हम ढूंढ सकें, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप एक संख्या लेते हैं, जैसे 1 1 1 0 0 1, ठीक है ना। इस संख्या का इस बार जो है हम निकालते हैं मान। तो आप देखिए यहाँ पर इनको शुरू करते हैं जोड़े में बनाने के लिए। तो देखिए अपना परफेक्ट 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। अपन को अगर कोई संख्या की कमी पड़ रही है, जैसे अगर ये 5 होते तो इधर से, ठीक है ना, हम जो है यहाँ पर लेफ्ट की ओर जो है 0 को ऐड कर देते। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, 1 गुणा 2, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। दूसरे जोड़े को इधर लेके आते हैं हम 0 वाले को, प्लस 0 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, यहाँ पर ये आप जो पावर है वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको गुणा कीजिए, इसकी पावर 1 है तो ये 1 आ गया, गुणा करने पर इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा। इसमें देखिए आप 1 आ गया इसकी पावर के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 और 2 6 और ये 7 हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट आएगा 71, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ऑक्टल मैन। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है, जो संख्याएं दी जा रही है उनको 3 के जोड़े में कंप्लीट कीजिए। जोड़ा करने के बाद भी अगर कोई संख्या बाकी कर रही है, कम आ रही है जोड़े के हिसाब से, तो आप वहां पर 0 को ऐड कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सॉरी एक संख्या देता हूं, उसका मान आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में लाइव सभी देना है। सभी अपने आप को परख सकेंगे कि भाई मेरा आउटपुट या मेरे को जो है इसका रिजल्ट निकालने में कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर एक संख्या दे रहा हूँ आपको, ये हो गया 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। ये एक बाइनरी संख्या है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो जल्दी से सभी इसका आंसर निकाल दीजिए। सभी जो है अपना इसका आंसर निकाले और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए भाई कि आपका आंसर क्या सही है, और बाद में मैच कीजिए कि आपका आंसर जो मैं बता रहा हूं वो सही है या नहीं है। देखिए किसी चीज को जितनी बार आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, उसको याद करने की जो है वो आपको ज्यादा जो है हैबिट हो जाएगी उसको। तो जल्दी से इसका आंसर निकालिए सभी भाई, इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लाइक जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है ना। आप ही की रिक्वेस्ट थी कि सर वीडियो को जो आप पढ़ा रहे हैं तो और थोड़ी हमें धीमे स्पीड चाहिए, तो देख लीजिए आज जो है मेरे हिसाब से इससे कम तो आप नहीं होने वाली हैं भाई, ठीक है ना। तो वीडियो के क्लास के टाइम के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो देखिए अब जिन्होंने इसका आंसर निकाल दिया है अपना आंसर चेंज कीजिएगा। इसको जांच करते हैं हम। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये जोड़ा, ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन आ गई वो वाली, अभी यहाँ पर एक जोड़े और कंप्लीट करने में कितनी 2 संख्या कम हो रही है, तो ये 00 ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना एक और जोड़ा क्रिएट हो गया। चलिए यहाँ पर अभी इसको लिखिए 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 2 और ये 1 गुणा 2, ये हो गया एक जोड़ा। दूसरा देखिए यहाँ पर आप 1, ये हो गया 1, सॉरी,
ये हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा वाला जोड़ा देखिए तो तीसरा वाला जोड़ा ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप सभी, तो देखिए अब जो आपने आंसर दिया है वो आता है कि नहीं आता है। एक बार घात डाल देते हैं सभी के ऊपर, ठीक है ना। 0 1 2 0 1 2 तीन का ही जोड़ा है अपने पास। तो अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा 1, ये आ गया आपके 2, ये 0 हो गया। इसमें देखिए आप 1, ये आ गया आपके 0 और ये हो गया 4। इधर देखेंगे तो इसके अंदर आ गया 1 0 और 0। तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा आपके 1, इसका क्या होगा आपके 4 और 1 5, और इसका हो जाएगा आपके 2 और 1 3। अब इन तीनों को नीचे ले आइए तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 153, ठीक है। ये आपके ऑक्टल मान आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी संख्या को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा आप सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है बाइनरी से अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो। अब इस बार भाई हम एक एक एग्जांपल ही लेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ट्राई के लिए मैं वैसे दे दूंगा अलग से, उसके आंसर आपको दे नहीं है वैसे, ठीक है ना। अगर बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल के अंदर किसी को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऑक्टल वाली सिस्टम रहेगा, लेकिन इसमें आपको 3 की जगह 4 का जोड़ा बनाना पड़ेगा भाई। देखिए मैं संख्या लिख रहा हूं, जैसे यहां पर ये 1 1 1 0 1 0, ठीक है। इसको आपको हेक्साडेसिमल में लेके आना आंसर इसका। तो देखते हैं अब क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर बनाएंगे अपन 4 का जोड़ा। तो 4 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अगर इसके अंदर भी कोई संख्या लेफ्ट साइड से अगर कम हो रही है जोड़ा बनाने में, जैसे अगर ये कम हो जाता तो जहां पर कम हो रहा है उस पर 0 ऐड कर दीजिए, बस सिंपल सा सिस्टम है इसके अंदर। चलिए अब इस जोड़े को क्लियर करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपके पहला जोड़ा, ठीक है। और अब दूसरे की बारी, तो दूसरा देखिए यहां पर ये हो गया, इसको भी हाथ से ऐड कर दीजिए, 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है ना। 4 का जोड़ा ही चाहिए अपन को। चलो इसको सॉल्व करो अभी आप। तो यहाँ पर ये आ गया, 0 को गुणा करेंगे 1 से तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप आ गया 2, यहाँ पर देखिए आपके आ गया 4, यहाँ देखिए आपके आ गया 8। यहाँ पर देखिए आप वापस इसके अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 2 का ये हो गया 1, ये हो गया आपके 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8। अब इनको टोटल कीजिए तो इसका मान हो जाएगा फाइनल आपके 8 4 12 और ये 1 हो गया 13। इसके अंदर अगर आपको फाइनल देखा जाएगा 8 4 12 और 2 14। अब इनको यहाँ पर जो है आप नीचे ले आइए। तो अब हेक्साडेसिमल आया है, तो आपको मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में जैसी संख्याएं आती हैं तो एक मतलब 10 के बाद जो भी संख्या आ रही है, तो देखो मैंने 10 से शुरू करता हूँ, 10 11 12 13 14 और ये 15 तक आती है इसके अंदर, आपको पता होगा। तो 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, डी, ई और एफ। अब इसमें आप कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर 14 को हम निरूपित करते हैं ई के थ्रू, तो ये लिया है यहाँ पर आप ई, और यहाँ पर आप जो है लास्ट 13 आ रहा है तो 13 को हम करेंगे डी, तो इसका आंसर आएगा ई डी, और यहाँ पर ये 16। ये इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये ध्यान रखिएगा, जैसे 10 आता तो उसको ए से और लास्ट 15 तक हम उसको एफ से निरूपित करेंगे। तो साथियों यहाँ पर अपना जो है ये तीनों के तीनों क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये संख्या आई थी, इसको वापस अगर आपको पता करना हो भाई, एक आगे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि भाई ये जो आपने रिजल्ट निकाला वो सही है या नहीं है, तो वो अब आपको पता चलने वाला है। किसी भी संख्या को बाइनरी का रिजल्ट अगर निकालना है, उसका बाइनरी रिजल्ट, ये तो हमने बाइनरी से उसका रिजल्ट निकाला था, तो उसको बाइनरी का रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो अब देखिए आगे आप, तो अब देखिएगा हम जो है डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला था अपना कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बाइनरी का मान का डेसिमल मान निकाल रहे थे, लेकिन अब हम जानेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा आपके, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आ गया आपके डेसिमल टू बाइनरी। जो इससे पहले हमने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े थे वो थे आपके बाइनरी से, उनमें ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से डेसिमल। लेकिन अब इनको उल्टा करेंगे हम, डेसिमल से बाइनरी में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं यहां पर, जैसे ये हो गया आपके 80
6, ठीक है ना। अब इसका अगर आपको आउटपुट निकालना है, या 85 ले लेते हैं, अगर इसका आउटपुट आपको निकालना है, ये डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो अब देखिएगा आप यहां पर सिंपल सा आपके पास एक स्कीम आता है कि जब भी इस प्रकार का अगर आपको संख्याओं का आता है कि उसके अंदर आपको बाइनरी का मान निकालना है, तो आपको करना है यहां पर आपको भाग दे देना है उस संख्या के अंदर। जैसे अभी संख्या है हमारे पास 85, तो अभी निकालना किसका? बाइनरी का मान। तो बाइनरी का आधार 2 का भाग दे दीजिए इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसके अंदर संख्या जाएगी अपनी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जहां पर आपका भाग पूरा का पूरा जा रहा है, तो उसको तो आप निरूपित करेंगे 0 के थ्रू। जहां पर शेषफल बच रहा है या भाग पूरा नहीं जा रहा, तो उसको आप 1 के थ्रू लिखेंगे। चलिए यहां पर देखिए बराबर जो है भाग नहीं गया, 1 बच गया इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर जो है 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 बचा है पीछे, या आपका शेषफल बचा है। शेषफल बच रहा है तो 1 को, और अगर नहीं बच रहा है तो उसको 0 से निरूपित करेंगे। अब देखिए यहां पर ये आपका तो पूरा का पूरा भाग गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पर 0 आ गया। अब इसको 2 से और गुणा करेंगे आप, तो यहां पर ये आपका आउटपुट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इसको जो संख्या आ रही है इसके सामने लिखते रहिए आप सभी। ये आपके आ गया 4 दूनी 8, ये 2 का हो गया आपके, ठीक है। ये आगे और गए, और ये आपके आ गया, ठीक है, ये पूरा गया। अब देखिए आप अगर इसके अंदर भाग देंगे तो जाएगा नहीं भाग, तो ध्यान रखिएगा उस संख्या को एज इट इज आप यहां पर लिख दीजिए। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाता है, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट अब आपके? तो इसका रिजल्ट आएगा 1, और यहां पर 2, 4 और 5, ये 5 बार 0 आ चुके हैं, और 1, ठीक है। ये आपका इसका बाइनरी मान आएगा, किसका? डेसिमल का बाइनरी मान। अब इसको आप ले अगर पता करना चाहें कि ये सही है क्या, तो इन सभी को आप वो अभी जो हमने पहले विधि देखी थी, इनको सभी को 2 से गुणा करो, घात लगाओ, और लास्ट में ऐड करोगे तो आपका 85 आ जाएगा। ये जांच करने का ट्रिक्स भी है इसका, ठीक है। तो सबसे पहला आपने ये देख लिया डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम जो है आपको देते हैं एक इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब आपको इसका जो है आउटपुट निकालना है। संख्याएं हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा, संख्या दे रहा हूं मैं आपको। संख्या है आपकी 4 और 7। इसका आपके बाइनरी मान क्या आएगा? सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, इसका बाइनरी मान जो है वो क्या आएगा। सभी जल्दी से जल्दी जो है इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका आंसर क्या हो सकता है। सभी जनों जो है जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और ध्यान रखिए कि नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसके अंदर भी आपको जो है नोटबुक साथ में लेके बैठना है, ताकि आप इसके साथ साथ इसका रिजल्ट निकाल सकें, ठीक है। तो अभी देखिएगा जिन्होंने आंसर दे दिया है तो सभी यहाँ पर जांच कीजिएगा इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर आपके भाग दे देता हूँ 2 का। अब देखिए यहाँ पर ये आगे आपके 23, और यहाँ पर ये जा रहा, मतलब इसके अंदर जो है लेस बच रहा है, शेषफल आ रहा है मोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आपके 1 बच गए इसके अंदर भी, तो यहाँ पर ये 5 का हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1 बच रहा है इसके अंदर भी, 2 का हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 बच रहा है आपका। अब 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है बरोबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 और इधर आ जाएगा 1 बार जा रहा है। अब 2 का भाग अब 1 के अंदर देंगे हम, ठीक है, तो जाएगा नहीं, तो इस 1 को यहाँ लिया है। तो अब इसका आउटपुट आ जाएगा आपके 1 0 1 1 1, ठीक है। 4 बार 1 आ चुका है, यह आपका इसका आउटपुट आ जाएगा 47 का। अब देखिएगा हम जो है यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल संख्या को, बाइनरी में देख लिया आपने, ठीक है ना। अब हम जो है डेसिमल से डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी डेसिमल से अदर संख्याओं वाला चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर 87, ठीक है ना। ये आपका एक संख्या है, इसको आपको ऑक्टल मान अगर इसका निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, इसके अंदर जो आधार दे रखा है उसका भाग दे दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये मेरे पास अभी मैं इसके अंदर भाग दे रहा हूं, तो ये 87 आ चुका है, ठीक है ना। इसके अंदर 8 का भाग दे देते हैं हम, तो कितनी बार गया है? ये 10 बार गया है, ठीक है ना। बाकी कितने बचा है? अभी बाइनरी में तो क्या था 0 1 से हम उसको देख रहे थे कि जो भी बच रहा है तो उसको 1 से, और नहीं बच रहा है तो उसको 0 से। लेकिन यहाँ पर वो संख्या जो बच रही है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 बच गए, ठीक है ना। 8 का भाग और दीजिए आप इसके अंदर, तो कितनी बार गया? 1 बार गया। पीछे कितने बचे? 2। अब देखिए लास्ट में जब आप भाग दे रहे हैं नहीं जा रहा है, तो उस संख्या को एज इट इज यहाँ पर ले आइए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 7। तो इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर
ये 127, ठीक है, और इसका आउटपुट आ जाएगा ये 8। तो इस प्रकार से आपको और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चलिए अब एक संख्या आपको भी दे देते हैं, तो हाथों हाथ इसका भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप रिजल्ट निकालिएगा अभी सभी। संख्या है आपके पास 98, ठीक है ना। इसका आपको ऑक्टल मान निकालना है, तो जल्दी से लग जाइए भाई। इसका आंसर क्या आएगा सभी बताइए। 98 है, इसका आंसर निकालना है आपको ऑक्टल में, इसका मान क्या आएगा। तो जल्दी से सभी आंसर निकालें, इसका आंसर क्या आ सकता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लाइक जरूर करते रहें भाई। वीडियो के अंत में भी आपको जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा अब हम जो है इसका आउटपुट निकालते हैं। जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कर लीजिएगा। 98 यहाँ पर डालिए आप, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है 8 का यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आपके चला जा चुका है, ये आपके हो गया 1, और यहाँ पर 18 का 8 के हिसाब से 2 हो गया 12, ठीक है। बाकी कितना बच गया भाई, यहाँ पर आपके 2 बच गए, वो यहाँ पर आ चुका है आपके, ठीक है ना। आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब उसको देखिए 8 का और भाग दीजिए यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपके कितनी बार गया है, 1 बार गया है, ठीक है ना। बाकी कितना बचा 4, वो 4 यहाँ पर ले आइए आप। चलिए 8 का भाग और दीजिए इसके अंदर, तो यहाँ पर नहीं जा रहा है, इस 1 को नीचे ले आइए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1, 4 और 2। ये आपका इसका जो है ऑक्टल मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस हो चुका है इसका। अब हम जो है डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं, फिर आते हैं आपके सामने इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम हेक्साडेसिमल। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे 115, इसका हम आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। ये आपके है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में निकालना है 16 के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस संख्या को इंसर्ट कीजिए, संख्या है आपके 115, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके अंदर 16 का भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 16 के हिसाब से अगर इसके अंदर भाग देंगे आप, तो यहाँ पर जाएगा आपके ये जाएगा आपके 7 बार, ठीक है ना। 7 को 16 से गुना करेंगे तो आपके 112 हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में बचेगा आपके 3, वो इधर ले आए आप। अब 16 का भाग दीजिए आप 7 के अंदर, ठीक है। तो नहीं जा रहा है, इसको यहाँ पर ले आइए नीचे, ये आ गया आपके, ठीक है, ये कंप्लीट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 7 और 3, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका हेक्साडेसिमल मान निकाल सकते हैं। तो साथियों आपने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, और जो भी नंबर सिस्टम्स थे उसके बारे में पढ़े थे, उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी से जो अदर नंबर्स के अंदर, और फिर हमने डेसिमल से अदर नंबर में डिस्कस करना से जो है कन्वर्ट करना सीखा था। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आप आंसर निकालिएगा, उनको नीचे वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स आ रहा है, वहां पर आपको देना है। ध्यान रखिए कि जो बाकी के जो भी टॉपिक्स है अब हम जो है उनको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका आंसर दीजिए। तो नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है बाइनरी और ऑक्टल संख्याओं का आधार क्या होता है। दूसरा प्रश्न है ASCII यानी ASCII का फुल फॉर्म आपको बताना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है इन संख्याओं को आपको जो है बाइनरी से कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, ठीक है ना। संख्या आपके पास पहली आ रही है ऊपर की ओर, दूसरा है आपके पास, इन दोनों संख्याओं का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए आपको इन संख्याओं को जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में निकालना है, यानी इसका हेक्साडेसिमल मान क्या होगा इस बाइनरी संख्या का। और लास्ट आपका बचता है कि इस संख्या को आपका जो है डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसका मान क्या आएगा। उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप उसका आंसर निकाल के मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज को सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर। धन्यवाद।